डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश भंडूला ने की, जबकि संचालन महानगर महामंत्री श्री विशाल त्यागी ने किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों एवं संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति उसका समर्पित कार्यकर्ता है, जिसके अथक परिश्रम और सेवा भाव से संगठन निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश भंडूला ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक पूंजी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों एवं जनकल्याणकारी अभियानों को पूरी ऊर्जा एवं समर्पण के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, महानगर संगठन प्रभारी मोहन लाल सैनी, महानगर महामंत्री शमी भटनागर एवं अमित शर्मा, पूर्व सांसद वीर सिंह, पार्षद दल के उपनेता सुरेंद्र बिश्नोई, दीक्षांत चौधरी, दीपक चौधरी, भरत टंडन, निमित जायसवाल, राजीव गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य छोटू बाबा, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर, पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, प्रदीप सक्सेना, सुनीता शर्मा, वनिता महरोत्रा, सिमरन कौर, सोमपाल प्रजापति, ललित चौधरी, ड्रोपा देवी, ज्योति बंसल, विद्यासरन बिट्टू, प्रीति कश्यप, नीरज कुमार, पूर्णिमा खन्ना, हेमा खत्री, अजय वर्मा, लता चंद्र, आदित्य चौधरी, अमित गुर्जर, पंकज यादव, चंद्र प्रजापति, शाहनवाज, हेमराज सैनी, अशोक सैनी, विक्की अग्रवाल, सुधांशु अग्रवाल, पुनीत रस्तोगी, दिनेश सिसोदिया, श्याम बिहारी शर्मा, महावीर सिंह, दीपक धवन सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, पार्षदगण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से डॉक्टर मुखर्जी के उसी अंत्योदय के सपने को धरातल पर उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और सिंचाई की अभूतपूर्व व्यवस्थाएं जैसे योजनाओं से आज हर कदम पर सरकार किसानों के साथ खड़ी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस और निर्वाण दिवस दोनों के उपलक्ष्य में जन्म जयंती का 125वें वर्ष के अवसर पर पूरे पखवाड़े का आयोजन है। इस आयोजन में जो 6 जुलाई तक आयोजित होना है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो विराजमान हैं भारतीय किसान मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय देवेंद्र चौधरी जी, जरा जोरदार तालियां बजाओ। रहने वाले भले मेरठ के हैं, लेकिन मेरठ से जितने मन के तार मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उससे कम मुरादाबाद मंडल से और बरेली मंडल से भी नहीं जुड़े हुए। पूरे प्रदेश में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं आप, तो इसलिए ऐसे यशस्वी भारतीय किसान मोर्चे के प्रादेशिक अध्यक्ष का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महानगर के यशस्वी
अध्यक्ष आदरणीय गिरीश बंडूरा जी, प्रभारी जिनका भी उद्बोधन आपने सुना, बहुत ही योग्य विद्वान श्री मोहनलाल सैनी जी, इसी क्रम में पूर्व सांसद 3 बार के सांसद माननीय वीर सिंह जी, माननीय धर्मेंद्र मिश्रा जी, माननीय दिनेश ठाकुर जी, जो इस क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री हैं भारतीय किसान मोर्चे के, पार्षद दल के नेता कहूं तो उपनेता, नेता तो महापौर ही होते हैं, लेकिन उपनेता आदरणीय सुरेंद्र बिश्नोई जी, पूज्य महाराज जी, समीर भटनागर जी, आदरणीय अमित शर्मा जी, उपस्थित सभी पदाधिकारी वृंद, कार्यकर्ता बंधु और देवी, पहले तो कल का भूतपूर्व कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ संपन्न हुआ है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा। बंधुओं का, मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो मेरे स्वागत में सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, मित्रों मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। अभी मोहन जी कह रहे थे आप छात्र नेता से किसान नेता बनते। हाँ, पार्टी जो जिम्मेदारी मैं उसका निर्वहन ईमानदारी से करता हूं। मैंने एक जिले का भी काम किया, कोई छोटा काम नहीं होता, और मैं प्रदेश का भी काम कर रहा हूँ, और पहले भी प्रदेश का काम किया है और एक जिले का भी काम। लेकिन मैंने कभी भी संगठन का अपमान नहीं किया। जो जिम्मेदारी मुझे दी मैं करता हूँ 24 घंटे। मैं मोहन जी से कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अधिक बोलना, प्रोफेसर साहब से कहूँगा ये भी थोड़ा सा अधिक बोले, क्योंकि मैं 5 दिन से सोया नहीं हूँ। इतना सम्मान और इतना स्नेह कार्यकर्ताओं ने दिया है, बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। और सुबह से भी मेरे 3-4 कार्यक्रम पार्टी में लगा रखे थे। अभी मेरठ में अभ्यास वर्ग था, उसमें मेरा सत्र था। 1 घंटे की मैंने अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले मुरादाबाद में एक जगह बैठ करके अपने प्रदेश के किसान मोर्चा की वर्चुअल बैठक की है। और अभी मेरे सम्मानित कार्यकर्ता बहुत सारे मेरे घर पर बैठे हुए हैं, जो कई घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जाऊंगा, उसके बाद लखनऊ जाऊंगा। कल लखनऊ में कार्यभार को, जो मेरा कार्यभार है उसको संभालूंगा। और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। ऐसे समय में जिम्मेदारी दी है जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शायद किसान आंदोलन चला था, उस समय मैंने 50 गांवों में सभा की थी। जब हमारे पूरे खिलाफ पश्चिम में एंटी बीजेपी मूवमेंट चला था, तो मैं ईमानदारी से 50 गांव में गया, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं एक गांव में मेरा विरोध हुआ। संभल के एक गांव में मेरा विरोध हुआ, वो भी रात को माफी मांगने के लिए कार्यालय पर आए। संभल कार्यालय कहाँ है? संभल के जिलाध्यक्ष बैठे थे। संभल कार्यालय आकर के उन्होंने कहा ठीक है आप आए थे, लेकिन कल आप दोबारा हमारे यहाँ आएंगे और पूरा गांव एकत्रित होकर के दोबारा बैठक करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना नीतियों के खिलाफ है। हमको किसी ने बरगला कर आपके खिलाफ बुलवाया। तो शायद पार्टी ने ये देखते हुए कि ये किसानों में जाकर के काम करने की क्षमता भी रखता है, ये विद्यार्थियों में काम करने की क्षमता भी रखता है। और मित्रों, मैंने लंबे समय तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का काम किया है। मैं 1985 से लेकर 2000 तक विद्यार्थी परिषद में काम करता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती के अवसर पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे कार्यकर्ताओं में क्या संदेश आएगा? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और हम सब जो कार्यकर्ता जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, जिस विचार के साथ काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से दिया हुआ है। हम सब
कार्यकर्ताओं को उनके संस्मरण, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, ये सब बताने का काम हम इन सम्मेलनों के माध्यम से कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को हमारी सरकार साकार कर रही है। हमने उनका सपना था कि कश्मीर में परमिट की व्यवस्था बंद हो, धारा 370 हटे, वो हमारी सरकार ने धारा 370 35 को हटा दिया है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था जिसके लिए उन्होंने बलिदान किया। यही बताने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को ये सम्मेलन में बुलाया था कि वो जा करके जन जन को उनके संस्मरण सुनाए। वो कांग्रेसी होते हुए भी राष्ट्रवादी थे, इसलिए हमारे साथ आए और राष्ट्रवादी विचार के साथ जुड़ करके उन्होंने देश के एकता और अखंडता के लिए काम किया। मुरादाबाद महानगर में संगठन को मजबूत करने के लिए आपके क्या विचार हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया? हमारा संगठन बहुत मजबूत है और अभी जो भी गठन हमारा होना है, जैसे मेरे मोर्चे का गठन होना है, दूसरे मोर्चों का गठन होना है, वो सब हम जल्दी ही करके तुरंत इस जुलाई के महीने में पूरे संगठन को तैयार कर देंगे और निश्चित रूप से 2027 के लिए एक मजबूत संगठन, चाहे मुरादाबाद हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, सब में ज़बरदस्त संगठन हम बनाने का काम कर रहे हैं और 2027 में फिर एक बार 2017 के परिणामों को दोबारा दोहराएंगे और उससे भी अधिक बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं।